वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। माँ, इस एक अक्षर के शब्द में डिक्शनरी के जितने गुणवाचक विशेषण हैं सब समा जाते हैं। माँ, माँ यानी टॉलरेंस, सहनशीलता की मूरत। माँ यानी बेनेवलेंस, उपकार, एहसान, भलमनसाई की मूरत। माँ यानी करेज, हिम्मत की मूरत। माँ यानी ओशन ऑफ लव, प्यार का महासागर, प्यार की मूरत। माँ यानी सुकून, माँ यानी पूरी यूनिवर्सिटी का ज्ञान। माँ टीचेस अस बाय एग्जाम्पल, शेयरिंग इज केयरिंग के पाठ सिखाने वाली माँ खुद अपना सब कुछ अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती है। माँ यानी कर्मयोग का प्राइम एग्जाम्पल। रामायण और महाभारत में एक से बढ़कर एक पावरफुल माता हमें मिलती है। आज हम रामायण की माता कैकेयी से मिलेंगे। सबको लगता है रामायण में सबसे बड़े विलन रावण थे, पर नहीं, माता कैकेयी रामायण में शायद उनसे भी बड़ी विलन मानी जाती है। कैकेयी कौन थी? कैकेयी कैकेय राज्य की राजकुमारी थी, बिन मां की बच्ची, 7 भाइयों की एक बहन। कैकेयी राज्य संचालन में, युद्ध कला में निपुण थी। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थी। राजा राज्य संचालन में और युद्ध में उनकी सलाह सूचन को आदर से स्वीकार करते थे। एक समय देव और दानवों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी के साथ युद्ध में देवों की मदद करने पहुंच गए। राक्षस सांबर ने अपनी माया विद्या से देवों को परेशान कर रखा था। युद्ध में दानव ऊपर से नीचे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 10 दिशाओं से आक्रमण कर रहे थे। दशरथ यानी जिनका रथ 10 दिशाओं में घूम सकता है, दशरथ। वे एक ही थे जो इस महान राक्षस को महात कर सके। आजकल गाड़ियों का स्टीयरिंग देखा है, पावर स्टीयरिंग, शायद कुछ ऐसा उनका रथ था। दशरथ ने रानी कैकेयी, जो उनके रथ की संचालक थी, उन्हें कहा, महारानी, आप रथ को संतुलित रखिए, मैं इस दानव पर निशान साधता हूं। अब युद्ध के मैदान में इतने केओस के बीच रथ को स्टेडी रखना, यही बहुत बड़ी चैलेंज थी। ठीक उस समय रथ के पहिए का पेंच यानी बोल्ट निकल गया। अब इस पेंच या बोल्ट पर व्हील घूमता है। पेंच निकल गया यानी रथ उल्टा हो जाएगा। राक्षस सामने ही था। कैकेयी ने उसी क्षण अपने भले बुरे की सोचे बगैर उस रथ के पेंच की जगह अपनी उंगली डालकर
रथ की समतुला बनाए रखी। राजा दशरथ युद्ध जीत गए, दुश्मन की हार हुई। जब राजा ने मुड़ के देखा तो कैकई खून में लथपथ बेभान अवस्था में रथ के पहिए में अपनी उंगली फंसाए बेहोश पड़ी थी। राजा हक्का बक्का रह गए। तुरंत वैदराज के पास कैकई को ले गए, उपचार कराए, सेवा की। उस दिन से कैकई का त्याग, उसकी हिम्मत, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके बलिदान की गाथा देश भर में गूंज उठी। समय पे राजा दशरथ को गुरु के आशीर्वाद से 4 अप्रतिम सुंदर पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कैकई भरत की जन्मदात्री मां थी, पर राम उन्हें अति प्रिय थे। जब सब पुत्र बड़े हुए, राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो ऐसी घोषणा की। ये सुनकर पूरे देश में आनंद की लहर उमड़ उठी। पूरा देश इस चुनाव से बेहद खुश था। उसी समय दासी मंथरा को माध्यम बना के माता कैकई को विधि ने प्रेरणा कराई। जिस माता ने देश के हित के लिए, राजा की जीत के लिए अपने खून से रथ के पहिए को घूमता रखा, उस माता ने अपनी स्वार्थी मनोकामना से काल चक्र को रुका दिया। राजा दशरथ से अपने उपकार का बदला मांगा। राम का राज्याभिषेक रोक दिया जाए, मेरे पुत्र भरत को राजा घोषित किया जाए, और दूसरी बात, राम को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 14 साल वनवास भेज दिया जाए। ये बात सुनकर दशरथ राजा जैसे टूट गए। बहुत विनती की, पर कैकई ने एक ना सुनी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ राजा रघुकुल के राजा थे। उन्होंने अपना वादा निभाया। अपने प्राण से भी प्रिय पुत्र को वनवास लेने का फरमान सुनाया। राम स्थित प्रज्ञ थे, वे तो सब जानते थे। विधि का खेल उन्होंने तो रचाया था। राम अपनी माता कौशल्या से मिलने गए। पुत्र के राज्याभिषेक की अद्भुत घटना देखने की जगह पुत्र के देश निकाले का फरमान सुनाई दिया। पुत्र को रेशमी वस्त्रों में, गहनों में, सुंदर देव समान सजे हुए देखने की जगह उसी पुत्र को वल्कल वस्त्रों में देख माता कौशल्या को आघात लगा। बालकों के भविष्य को डिसाइड करने में माता पिता दोनों का समान अधिकार होता है। वो अपनी पत्नी का अधिकार यूज कर सकती थी, राम का वन प्रस्थान रुकवा सकती थी, क्योंकि बच्चों पर जितना हक पिता का होता है उतना ही अधिकार माता का भी होता है। पिता कितने भी पावरफुल हो, पर माता की सम्मति के बगैर बच्चे का भविष्य वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। पर जब माता कौशल्या ने सुना कि राम के वनवास की डिमांड माता कैकई ने की है, उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख दिया। अपनी नई नवेली बहू सीता, देव समान पुत्र राम और उसके कलेजे के टुकड़े लक्ष्मण की विदाई की। जाते जाते राम ने माता से एक ही बात की, माता, मेरे वनवास के लिए कभी भी मेरे पिता को दोषी मत ठहराना। मेरे पिता वचनबद्ध है और ऐसे ही बहुत परेशान हैं। आप अच्छी पत्नी, अच्छी सहधर्मचारिणी बनके उनका दुख दूर करने में मदद करना। पर राजा दशरथ से पुत्र वियोग का दुख सहन ना हुआ। राम के वन गमन के थोड़े ही समय में पुत्र के विरह में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अब सोचने की बात यह है कि कैकई भगवान राम की परम भक्त थी। उसे राम इतने प्यारे थे कि जब शादी करके राम और सीता अयोध्या आए, कैकई ने अपना भव्य कनक महल, जो दशरथ ने अपनी प्रिय रानी के लिए बड़े शौक से बनवाया था, वो सीता को बड़े प्यार से भेंट कर दिया।
आज भी राम जन्मभूमि में मंदिर के रूप में कनक महल में दर्शन होते हैं। जब भगवान ही सब करते कराते हैं तो इतनी अच्छी, प्रेमल, बहादुर, भली, कुटुंब वत्सल, राज्य कुशल कैकेयी को अपने प्रिय पुत्र भगवान राम को वनवास दिलाने की कुमति क्यों सुझाई? जिस पति को कैकेयी ने जीवन दान दिया था, क्यों बनाया उसे अपने पति की मृत्यु का कारण? भगवान ने उसके द्वारा ये कुत्सित, ये घिनौना कार्य कराकर उन्हें अपने ही पुत्रों द्वारा अपमानित, कुटुंबियों की, पूरे अयोध्यावासी की, अरे पूरी जगत की घृणा का पात्र क्यों बनाया? आज भी किसी भी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखते, उतनी बदनामी इस पात्र के साथ जुड़ गई है। और ये करके कैकेयी को क्या मिला? उसका बेटा भरत उनसे नफरत करने लगा। उसने राज्य सिंहासन पे बैठने से इनकार कर दिया। राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रख के उसने राज्य संचालन किया। कैकेयी के पति राजा दशरथ का देहांत हुआ। कैकेयी को निंदा, घृणा के साथ वैधव्य भी मिला। विधि का खेल विचित्र है, पर सोचने वाली बात है। कैकेयी को ऐसी दुर्बुद्धि क्यों सूझी जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाए? भगवान परमात्मा है, उनकी लीला अकल है। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से। वैकुंठ में विष्णु के 2 महाबलवान द्वारपाल थे, जय और विजय। विष्णु की आज्ञा के बिना वैकुंठ में किसी को वे अंदर नहीं आने देते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी 4 सनत कुमार घूमते घूमते वैकुंठ आए। वे बहुत बड़े थे, पर दिखते थे छोटे छोटे बच्चों जैसे। द्वारपाल यानी वॉचमैन जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कहा भगवान आराम कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है ना, चाय से कितली गरम। जय विजय ने मुनियों को पहचाना नहीं और बालक समझकर उनकी मजाक उड़ाने लगे। सनत कुमार को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि स्वर्ग में रह के उनको अहंकार आ गया है, धरती पे जाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएंगी। उन्होंने दोनों को श्राप दिया, जाइए, आपका पतन होगा, स्वर्ग से गिर के पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग में रहने वालों को पृथ्वी पे जन्म लेना पड़े, उससे बुरा श्राप कोई हो ही नहीं सकता। वे दोनों घबरा गए, गिड़गिड़ाए, विष्णु से प्रार्थना करी, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हम तो सिर्फ हमारा काम कर रहे थे, हमसे गलती हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें माफ कर दीजिए भगवान। विष्णु ने कहा, सनत कुमार का श्राप दूर तो नहीं कर सकते, पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, 60 जन्म मेरे भक्त बन के पृथ्वी पर जन्म लीजिए, मृत्यु के समय मैं लेने आऊंगा। दूसरा, 3 जन्म मेरे दुश्मन बन के रहिए, मेरे हाथ मृत्यु होगी और 3 जन्मों के बाद स्वर्ग में वापस आ सकोगे। जय विजय बोले, प्रभु आपसे दूर रहना नरक में रहने बराबर है। 3 जन्म आपके दुश्मन बन के जन्म लेंगे, आप आकर हमें ले जाना। उनका दूसरा जन्म था महाप्रतापी रावण और कुंभकर्ण के रूप में। राम अवतार में उन्हें इस शरीर से मुक्त करना था। लंका पहुंचे बिना, कोई कारण मिले बिना मुक्ति कैसे मिलती? इसमें निमित्त बनी माता सीता। पर सीता माता क्यों? ब्रह्मर्षि कुशध्वज की अति सुंदर, अति प्रतिभा संपन्न ज्ञानी पुत्री थी वेदवती। कितने राजा महाराजा देवों के रिश्ते उनके लिए आते थे, पर उन्हें विष्णु से ही प्यार करना था। एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रही थी। उस समय महाबली रावण ने उस सौंदर्यवती वेदवती को देखा और उस पर मोहित हो गया। वेदवती के लाख मना करने पर उसने वेदवती की एक ना सुनी। उसने जोर से उसके बाल खींचे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अपनी लाज बचाने वेदवती यज्ञ की अग्नि में कूद गई।
और मरने से पहले उसने रावण को श्राप दिया कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये वेदवती कौन है जानते हो? ये वेदवती यानी माता सीता। सीता का अपहरण हुआ। राम सीता को बचाने लंका पहुंचे। रावण से युद्ध हुआ और युद्ध में रावण की मृत्यु हुई। अब रावण कोई साधारण राक्षस तो था नहीं। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का महाबलवान, महाबुद्धिशाली, प्रतापी पुत्र दशानन था। अघोर तपस्या के बाद उसने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाया था कि कोई देव, दानव, पशु, पक्षी उसे युद्ध में हरा ना सके। मनुष्य को तो वो जंतु समझता था, इसलिए मनुष्य से डरने का उसे कोई कारण न लगा। मरना तो उसे मनुष्य के हाथ ही था। इसलिए भगवान विष्णु राम अवतार में आए रावण को मारने। दशरथ राजा का मृत्यु काल नजदीक आ रहा था। श्रवण का श्राप भी तो था। एक दिन राजा दशरथ शिकार करने गए थे। उस दिन उन्होंने पानी पीते हिरण की आवाज सुनी। देखे बिना ही उन्होंने तीर चला दिया। तीर लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को यात्रा पर ले जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगने के कारण नदी में पानी भरने आए थे। उनकी गागर की आवाज राजा दशरथ को हिरण जैसी लगी। राजा ने हिरण समझ के तीर चलाया और लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार का देहांत हो गया। राजा बहुत दुखी हुए, बहुत पछताए। श्रवण के माता पिता को दिलासा दिया कि वे उनकी पुत्र की तरह ही देखभाल करेंगे। पर पुत्र श्रवण के विरह में दोनों नेत्रहीन माता पिता ने रोते रोते देह त्याग कर दिया। जाते जाते राजा दशरथ को वे श्राप देते गए, जैसे हम पुत्र के विरह में तड़प रहे हैं, वैसे तू भी पुत्र के विरह में तड़पेगा। जैसे पुत्र का मुख देखे बगैर हम हमारे प्राण त्याग रहे हैं, वैसे तेरे भी प्राण तेरे पुत्र का मुख देखे बगैर तेरे शरीर से निकल जाएंगे। हमारी आह लगेगी तुम्हें, हमारी आह लगेगी। अब इतनी सारी घटनाओं को जोड़ना है तो संजोग तो बनाना पड़ेगा ना। इतने सारे अलग अलग तार जोड़ेगा कौन? कुशल कारीगर। विधि ने इन तारों को जोड़ने के लिए माता कैकेयी को चुना। माता कैकेयी भगवान की परम भक्त, भगवान की इतनी परम भक्त कि उनकी सेवा में उसने खुशी खुशी अपने शरीर का, अपने कैरेक्टर का, अपनी ममता का, अपने प्यार का बलिदान दे दिया। वो जानती थी कि वो जो करने जा रही है उसके बदले में पोस्टेरिटी तक उन्हें बदनामी मिलने वाली है। कोई नहीं समझेगा कि विधि ने उन्हें मोहरा बनाया है। पर सच्चे भक्त के नाते हंसते हंसते उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। राम को वनवास दिलाकर वेदवती सीता की प्रतिज्ञा पूरी करवाई। रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु राम के हाथ से हुई, जिससे पृथ्वी पर सबसे बड़ा बोझ कम हुआ और जय विजय की श्राप से मुक्ति हुई। दशरथ राजा पुत्र विरह में मृत्यु के मुख गए, जिससे श्रवण कुमार का श्राप भी पूरा हुआ। शूर्पणखा, शबरी, अहिल्या, केवट, वाली, वानर, अनगिनत राक्षसों का उद्धार श्री राम के हाथों हुआ, सिर्फ और सिर्फ माता कैकेयी की वजह से। पर इसमें कैकेयी को क्या मिला? कहते हैं कृष्णावतार में कैकेयी बनी माता देवकी, कृष्ण की जन्मदात्री माता, और अपने कर्मों की सजा के तौर पर जन्मते ही उनका नवजात पुत्र 14 साल के लिए उनसे दूर चला गया। किसके पास? माता जशोदा के पास। और माता जशोदा कौन थी जानते हैं? माता जशोदा यानी माता कौशल्या का पुनर्जन्म।
दोनों माताओं का हिसाब हो गया ना बराबर। फुल सर्कल, इजंट इट? हमें ये बात समझ नहीं आती, इसलिए श्रद्धा रखो। जो गेम हमें समझ नहीं आती उसे खेल के बिगाड़ो मत। मास्टर मैनिपुलेटर के हाथ में अपना हाथ सौंप दो, वो हमें जिताएगा, गारंटी है। जय श्री कृष्ण।